कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी आज तो ही कही हमें फूलहासन लागिरदारी बगिया झूमरी गे बगिया में चले आए, हाय रे भौरा रे मोरे, हाय रे चिड़ैया मोरे, सुघर सुगंधी दौड़े, सुघर सुगंधी दौड़े। हाँ संगवारी हो तुहर मन के स्वागत। जय जोहार। फिर से संगी हो तुमन जानत हो कि ये जतका संसार में रुख राई और पेड़ पौधा है तेखर सब्बो अंग हमार कुछ न कुछ काम आथे। कोनो पेड़ के जड़ काम आथे, कखरो तना काम आथे, तो कखरो पाना काम आथे, तो कखरो फूल काम आथे और कखरो फर काम आथे। संगवारी हो फूल एक ऐसे चीज़ है जेन हा माया के चिन्हारी है, फूल श्रद्धा के चिन्हारी है, फूल है पवित्रता के चिन्हारी है संगी हो। और फूल है केवल देवी देवता ला चढ़ाए के नहीं बल्कि सजाए के घलो काम आथे। और संगे संग में एखर से कई प्रकार के दवाई और औषधि घलो बनते। और एखर से जो बनाए हुए इत्र है तेल मन बहुत महंगा बेचाते संगवारी हो आन तेल बन से। तो ओकरे से वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में फूल के मांग तो बहुत है, लेकिन कई ठन ऐसे फूल संगवारी हो जेकर महत्तम बहुत है, बहुत दाम मिल सकत है, परंतु ओकर उत्पादन है बहुत कम मात्रा में होवत है। तो तुमन देखा हो कि मोर पाछू में बहुत सुंदर सेवंती के फूल ये पाली हाउस में लगे हवे। तो ये जो सेवंती के फूल है तेन हा कट में घलो बेचाथे और संग में लूज में घलो बेचाथे संगी हो। और एकर से इत्र और सेंट घलो बनाया जा सकत है। तो ये फूल अगर हमला लगाना है पाली हाउस के अंदर में या बाहर में भी तो कैसे ढंग से लगाना है और एगर लगाए पर हमला कौन कौन बात के ध्यान रखे लगी, यही बात ला आज हम आप मन जानकारी देबो संगी हो। सेवंती फूल के आधुनिक खेती के बारे में विशेषज्ञ के रूप में चर्चा करिया के रूप में आज हमारे बीच में हवें राकेश कुमार पटेल, कृषि विकास अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। तो संगी हो एकर पहली हम सेवंती के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एला शुरू करीन। एकर पहली एक ले लेथन एक छोटे से संदेश। जय जोहार किसान भाई हो। आज हम बात करेंगे सरसों की आधुनिक खेती के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। हम बात करते हैं सरसों की, तो सरसों रबी सीजन का तिलहनी फसल में प्रमुख फसल है। और हम बात करेंगे कि सरसों को सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में ही लिया जा सकता है। जिसे असिंचित में हम लेते हैं तो उसको बारानी फसलें भी कहा जाता है। जैसे कि संरक्षित नमी में हम सरसों का उगाई कराते हैं या सरसों का उत्पादन लेते हैं, उसे बारानी फसल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सरसों कितने प्रकार के होते हैं। सरसों मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है काली सरसों, दूसरा है पीली सरसों और तीसरा है भूरी सरसों। इसके अलावा सरसों के जैसे ही दिखने वाला राई होता है। राई जो होता है सरसों की अपेक्षा इसके दाने छोटे होते हैं और इसका उपयोग अचार में किया जाता है। सरसों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है और भारतीय रसोई में तड़का लगाने के लिए किया जाता है। संगी हो कृषि दर्शन देखे के बेरा में एक बात के तुम बढ़िया कहूँ ध्यान रखी है ना, तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होही वो ये कि उस समय में पेन और कापी धर के बैठे करो। का है कि कई ठन ऐसे दवाई रही या कई ठन ऐसे नाम रही या खातू रही जेन ला डारे बर एक के बेर देखे और सुने में पूरा याद नहीं रहे, तो ओखर स्थिति बोला तुमन अगर लिख लिहत तुमन याद रही। अब आवा संगी हो सेवंती के फूल लगाए बर आधुनिक खेती करे बर हमला कौन प्रकार के जलवायु चाहिए और ओखर खेत या ज़मीन कौन प्रकार के चाहिए, साथ साथ में लगाए के पहली ज़मीन के हमला तैयारी कैसे करना है पहली वाला जान लेथन ना। सेवंती की खेती के लिए छत्तीसगढ़ का जलवायु बहुत ही अनुकूल माना जाता है, क्योंकि सेवंती की खेती के लिए 20 से 28 अंश सेंटीग्रेड तापमान बहुत ही अनुकूल होता है। साथ ही उसको 70 से 90% आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माना जाता है छत्तीसगढ़ को। और सेवंती की खेती के लिए जो भूमि का जो चयन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भूमि का चयन हम खासकर इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अत्यधिक होना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। और जिसका ईसी जो है 1 से 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेवंती की खेती के लिए
सेवंती की खेती के लिए भूमि की तैयारी बहुत ही आवश्यक तथ्य होता है, क्योंकि भूमि की तैयारी जब तक हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो इसका फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले हम गहरी जुताई करते हैं एमबी प्लाव के जरिए 2 से 3 बार। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 बार अपन कल्टीवेटर से जुताई करेंगे। इसके पश्चात हम रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कर देंगे। इसके पश्चात हम लोग इसमें क्या है, जो 1 मीटर चौड़ा बेड बनाएंगे, 1 मीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा, जो कि फ्लैट टाइप का ही होता है, लेकिन ये सिंपल होगा। तो इसको अपन लंबा बनाने के बाद में इसमें ड्रिप फिट कर देंगे। ड्रिप लगाने के बाद इसमें जो बेसल डोज होते हैं खाद के, जिसमें 50 केजी नाइट्रोजन, 160 केजी फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास की मात्रा डालकर हम इसकी भूमि की तैयारी कर लेंगे। अब संगवारी हो, हमारे सेवंती के पौधा मन ला लगाए बर हमला नर्सरी कैसे बनाना है। बिन नर्सरी लगाए तो हम लगा नहीं सकन, तो नर्सरी कैसे लगाना है, कैसे काटना है, या लगाए बेर कौन कौन प्रकार के कुछ कहीं दवाई वही डारेल पड़ी का, कतका दूरी हम लगाना है और कतका मात्रा में लगाना है, ये जानना जरूरी है ना। आवा देख लेते। सेवंती के पौधे को रोपाई करने के लिए क्या होता है कि उसके लिए 2 टाइप के अपन उपयोग करते हैं। एक तो सकर के थ्रू हम प्लांटिंग कर सकते हैं और दूसरा कटिंग के थ्रू अपन प्लांटिंग कर सकते हैं। तो सकर के लिए लगभग 2 लाख सकर की आवश्यकता पर एकड़ हमको पड़ेगी और कटिंग के लिए भी लगभग हमको 2-2.5 लाख के आसपास सकर की कटिंग की आवश्यकता पड़ती है। कटिंग के लिए हम लोग क्या है 5 से 7 सेंटीमीटर जो नए ब्रांच होते हैं, नए शाखा होते हैं, उसको काट करके उसको हार्मोन जो रूटेक्स हार्मोन होता है उसमें डिप करके, अगर प्रोट्रे में मीडिया जिसके लिए अपन मीडिया तैयार करना पड़ेगा, प्रोट्रे में मीडिया डालना पड़ेगा, जिसका रेशियो होता है 1:1:2, मतलब 1 भाग मिट्टी रहेगा, एक भाग गोबर की खाद और 2 भाग जो है वो कोकोपीट रहेगा। इसमें अपन मीडिया तैयार करके एक जो सेवंती का जो ब्रांच होते हैं उसको कट करके अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम उससे बहुत सारे पौधे अपन तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात लगभग ये 20-25 दिन में इसमें जड़ आने के बाद हम इसको सीधा अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। उसके लिए इसकी निश्चित दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होता है और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर होता है। तो लगभग ये 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख प्लांट मटेरियल की आवश्यकता हमको पड़ेगी। संगियो, एक बात और जानना जरूरी है कि वेराइटी बहुत अगन हवे सेवती के फूल के, तो कौन कौन से वेराइटी है हमारे छत्तीसगढ़ बर उपयुक्त है, ओला हमला लगाना है, तेल ला जान लेथन। और संगे संग में ये जो तीजन है तेन 2 प्रकार से बेचाथे। एक ठन खड़े हुए पूरा डारा सहित में बेचाथे और एक ठन लूज तोड़े के बाद बेचाथे। संगी हो, तो ये दोनों ला लगाए के विधि का है, दोनों ला कैसे ढंग से हमला लगाना है, ये बात पहले जान लेथन। छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम लोग बहुत सारे सेवंती की किस्म अपन लगा सकते हैं, जिसमें कैरी मैरो है, कैरी मैरो बिग है, कैरी मैरो ऑरेंज है, सी वाइट है, एल पिंक है। ऐसे बहुत सारे किस्म हैं जिसका अपन चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद हम लोग को बहुत सारे बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेवंती की खेती के लिए खासकर जब हम पॉली हाउस में जब हम लगाते हैं तो इसको हम लोग कट फ्लावर के रूप में अपन यूज़ करते हैं। कट फ्लावर मतलब एक तो लूज़ फ्लावर के रूप में हम इसको बेच सकते हैं, दूसरा कट फ्लावर के रूप में बेच सकते हैं। कट फ्लावर के लूज़ फ्लावर मतलब सीधा अपन किसान फूल को तोड़ेगा और किलो के हिसाब से बेचेगा, वो लूज़ फ्लावर होता है। कट फ्लावर मतलब सीधा एक बुके के हिसाब से सीधा ब्रांच को काट कर अपन बेच सकते हैं, उससे रेट ज़्यादा मिलता है। तो हमको पॉली हाउस में एक कट फ्लावर के रूप में तैयार करके सेवंती को बेचना है, जिससे उत्पादन ज़्यादा आए और इनकम ज़्यादा किसानों को मिल सके। तो कट फ्लावर बनाने के लिए क्या है, मेन चीज़ इसमें क्या ज़रूरत पड़ता है, इसमें नेट की आवश्यकता पड़ेगी और पोल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसका हाइट हमको करीबन 1.5 मीटर के आसपास तक लेके जाना है, तभी वो कट फ्लावर के रूप में संभव होगा। तो उसके लिए अपन को एक नेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो सपोर्ट उसको स्टेकिंग के लिए, सपोर्ट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी नेट की। और दूसरा चीज़, इसमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग इसमें 1 एकड़ में 250 जो LED बल्ब होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है 20 वाट के। लाइट को देने का मेन कारण ये होता है कि लाइट देने से सेवंती का जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा। जितना अपन लाइट देंगे, चूँकि सेवंती जो है 60 डे प्लांट होता है, मतलब जो इसको कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है और वो बहुत अच्छा से ग्रोथ करता है, लेकिन जल्दी फ्लावर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम एक्स्ट्रा लाइट देंगे।
तो प्लांटेशन के लगभग 1 से 1.5 महीने तक हम लोग कंटिन्यू करीबन 6 घंटा एक्स्ट्रा शाम को 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक एक्स्ट्रा लाइट दे करके इसके वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं ताकि ये कट फ्लावर के रूप में कन्वर्ट हो सके। और उसके पश्चात हम 1.5 महीने बाद इसको बंद कर देंगे और इसमें एक हार्मोन ट्रीटमेंट होता है B9 का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने के बाद स्प्रे कर देते हैं इसको प्लांटेशन के 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन 3 बार इसको स्प्रे करने से इसमें इसका जो ग्रोथ है वो चेक हो जाता है और ब्रांच फार्मेशन चालू हो जाएगा और बड इनिशिएशन चालू हो जाता है। सेवंती खेती के लिए बाहर अपन अगर लगा रहे हैं तो कट फ्लावर के रूप में उसको कन्वर्ट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन लूज फ्लावर के रूप में अपन ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि बाहर में अपन लाइट मैनेज नहीं कर सकते। लाइट पॉली हाउस के अंदर में ही अपन मैनेज कर सकते हैं, तो बाहर में अपन लूज फ्लावर के रूप में बिल्कुल ले सकते हैं। सेवती के फूल के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एकर जो हमार विषय है तेन तो चढ़ते रही। आवा एक छोटे संदेश और ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। एक बात तो तुम पक्का जानते हो किसान संगी हो कि पानी के प्रबंधन बहुत जरूरी होते, लेकिन पानी के जो प्रबंधन है वो मात्रा है वो अलग अलग फसल में अलग अलग ढंग से होते। ये फूल है तो ये फूल के खेती पर हम लोग शुरू से लेकर आखिरी तक पानी कतका देर लगी, कतका मात्रा में देर लगी और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है जेमा हमार कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधा मन ला पूरा कर सकन, ये जानना जरूरी है। तो सेवंती पर जल के प्रबंधन कैसे करे जाए आवा देखते ना। जल प्रबंधन बहुत ही मुख्य पैरामीटर होता है सेवंती के लिए। इसको ना तो अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, ना कि बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसको करीबन सप्ताह में 2 से 3 बार अपन ड्रिप के ज़रिए अपन सिंचाई देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ठंड के समय में बहुत अच्छा ही इसका ग्रोथ होता है। खासकर ये अक्टूबर के महीने से अपन स्टार्ट कर सकते हैं इसके ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो ये लगभग फरवरी मार्च तक ये हार्वेस्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बीच में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको फ्रिक्वेंटली इसका जो इरिगेशन का शेड्यूल है उसको चेंज करते हुए थोड़ा सा गैप को कम करके कंटिन्यू अपन पानी दे सकते हैं। तीसरी बात ये संगवारी हो कि हमार फूल बढ़िया सुंदर रहे और अड़बड़ दिन ले झा नहीं लावे और में ज़्यादा रोग राई मत लगे। एक बार जरूरी है कि बढ़िया खातू ओल दे जाए। तो हम खाद के प्रबंधन कतका मात्रा में देना है, कब देना है,
कैसे देना यहुल जानना है। और संग संग में हमारे खातू ला जो खरपतवार मन खाडर थे वो खरपतवार अगर कहूँ हो जाए तो ओखर नियंत्रण कैसे करना है। अब मैं पूछा था तुमने देखा। खाद प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हम लोग ड्रिप के थ्रू फर्टिगेशन इसमें देते हैं। तो उसके लिए जो जल में घुलने वाले जो खाद होते हैं उसका उपयोग करते हैं। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, उसमें 19-19-19, 13-0-45, 00-50, 12-61 और 0-52-34 और कॉम्बी 2 जैसे फर्टिलाइज़र का अपन उपयोग करते हैं। और इसके लिए क्या है, इसके जैसे ग्रोथ स्टेज के समय में हम लोग 19-19 को ड्रिप के थ्रू देते हैं। उसके बाद इसको जैसे थोड़ा सा 2-3 महीना हो जाने के पश्चात इसको पोटास की फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो 0-52-34 का अपन उपयोग करते हैं। और जैसे इसमें बडिंग स्टार्ट होगा या ब्रांचिंग स्टार्ट होता है उस समय इसको पोटास की आवश्यकता पड़ती है, उस समय 13-0-45 और 00-50 का उपयोग करते हैं। और बीच बीच में हमको कॉम्बी 2 का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट में इसको जिंक और मैग्नीशियम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो कॉम्बी 2 में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो अपन कॉम्बी 2 का उपयोग करके हम उसको पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचा सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए ट्रांसप्लांटिंग के समय हम पेंडिमेथिलीन जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है उसका उपयोग करके अपन 1 महीने तक जो खरपतवार होते हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसके पश्चात जो दोबारा अगर खरपतवार आता है तो हम 30 दिन के पश्चात एक बार गुड़ाई करके और 60 दिन में एक बार दूसरी गुड़ाई करके हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। रोगराई घलो तो संगवारी हो पौधवन में लगबे करते, तो एमा कौन कौन प्रकार के रोग लगते, ओखर का नाम है, ओखर का लक्षण है, कैसे हम जानबो कि ये फलाना रोग लगे है कि और मान लो ये रोग लगी गए है तो ओखर प्रबंधन कैसे करना है, कौन से दवाई छींचना है, कतका मात्रा में छींचना है, कतका पानी मिलाना है, जानना जरूरी है ना, तबे तो मतलब फ़ायदा हुई। आवा देखथन सेवंती में जो बीमारियां होती हैं वो जैसे विल्ट का प्रॉब्लम आता है, इसमें बेसिकली विल्ट का प्रॉब्लम आता है और पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, इस तरह के करीबन 2-3 बीमारियां ही इसमें ज़्यादा आते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें इंसेक्ट की अगर बात करें, कीड़े की बात करते हैं, तो इसमें माइट है, लीफ माइनर है और वाइट फ्लाई जैसे इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करते हैं, जिससे कि जो फूलों की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकता है। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जो इंसेक्ट जो लगते हैं, खासकर जो माइट है, माइट के केस में ओमाइट 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे माइट बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। वाइट फ्लाई के लिए अपन पेगासस करके एक इंसेक्टिसाइड है, जिसका उपयोग करके उसको करीबन 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने से वाइट फ्लाई बहुत ही आराम से कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है लीफ माइनर के लिए इमिडाक्लोरपिड का अपन उपयोग कर सकते हैं 1 ml पर लीटर पानी। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि खासकर जैसे बीमारियाँ आती हैं, इसमें क्या है, विल्ट का जब प्रॉब्लम आता है तो अत्यधिक हम कभी पानी ज़्यादा दे देते हैं, उसके कारण भी विल्ट ज़्यादा अटैक करता है और ज़्यादा पौधों में फैलने की संभावना रहती है। उसका लक्षण अपने को पता चलेगा कि वो पौधे जो है ऊपर से सूखने जैसा ऊपर से सूखना चालू हो जाता है, वो एक्चुअल में बैक्टीरियल विल्ट होता है। और पूरा पौधा नीचे से ऊपर तक अगर सूखते हुए जाएगा तो वो फंगल विल्ट का संकेत होता है। इससे हमको समझ जाना है कि इसमें विल्ट का अटैक आ गया है और उसको इमीडिएटली उसमें पहले ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक सेंसा अपने पेस्टिसाइड का अपन उपयोग करके 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करके या ड्रेंचिंग करके हम पौधों को बचा सकते हैं। दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आता है तो अपन कोई भी फंजीसाइड जैसे साफ हो गया, 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपन स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाता है। अब हमारे फूल तैयार हो गए संगी हो, तो फूल ला तोड़ना कैसे है? कुछ फूल ऐसे है जिला हमला लूज तोड़ना है, संगे संग में कुछ ऐसे है जो ने सेवती ला सीधा सीधा डारा सहित बेचना है। तो ये दोनों ला तोड़े के तरीका का हो सकत है, और तोड़े के बाद हम लोग कौन कौन बात के ध्यान रखना है ताकि बाजार के पहुँचत तक ले वो फूल अब बरोबर सही बने रहा है। और वो जो तोड़े हुए जो फूल है तेला टोकनी में भर के लेना है, कैसे करना है ये जानना जरूरी है ना। तो आवा देख लेते संगी हो तोड़े के विधि। सेवंती के फूलों की खेती के लिए सबसे पहले एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा। इसके लिए जैसे अपन इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट होता है और बड बनना चालू होता है,
तो उस समय सभी में एक साथ फ्लावर नहीं आते इसमें, तो उसके जो मेन जो फ्लावर होते हैं उसके बड को हमको डिसबडिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको डिसबडिंग नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगा। वो पहले जो बड पहले आया है, जो बड़ा वाला बड रहता है वो पहले खिल जाता है, और छोटे छोटे जो बड होते हैं वो लेट से खिलेंगे, और उससे क्या होता है कि रेट अपने को किसान भाइयों को उससे रेट कम मिलेगा, और उसका जो कीपिंग क्वालिटी जो होता है, सेल्फ लाइफ जो होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए क्या है, मेन अपने को डिसबडिंग करना बहुत ज़रूरी है। डिसबडिंग करने के पश्चात करीबन 1 हफ्ते के अंदर में सभी जो फूल है जो खिलने चालू हो जाते हैं, तो हमको समझ जाना है कि हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है, और उसको जो है सीधे या प्लांट को अप्रूट कर सकते हैं, और वो इजीली अप्रूट हो जाता है, आराम से उखड़ जाता है, क्योंकि वो एक टेप रूट टाइप सैलो रूट होता है, मतलब एकदम ज़्यादा अंदर गहराई तक नहीं जाता और आसानी से वो उखड़ जाता है। तो हम इस टाइप का हार्वेस्ट कर सकते हैं कट फ्लावर की, अगर कट फ्लावर की बात करें तो। और अगर हम लूज फ्लावर की बात करेंगे तो इसको हम लोग कंटिन्यू इसको जैसे जो बर्ड मैच्योर होते जाता है, खिलते जाता है, हम उसको पिकिंग करते रहते हैं, तोड़ तोड़ के उसको मार्केट में हम बेच सकते हैं। और ये संगवारी हो, ये रही सेवंती के खेती के पूरा तैयारी शुरू से लेकर के अभी के बताए के हिसाब से तुमन सेवंती लगाओ, निश्चित रूप से तुमन फायदा हुई। आओ अब एक मनोरंजन के बेरा है, एक छत्तीसगढ़ी गीत के बढ़िया मजा लेथन। पर बिना बजावा था हरि गुण गावे ओ देवर सिदारा जी, पर बिना बजावा था हरि गुण गावे आइयो दरद, पर बिना बजावा आऊंगा ओ दरद आइए कि नहीं है। यारे बिरिया बनू 16 साल की उम्र रहे, यहाँ सिर में मुकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कटारी, पैर में पदम पहने हुए एक रोज के या सेनापति के भर लेकर और बागम डोर खींचते हुए रथ में बैठ करके हमारा बागमा डोरे मोरा खाइला न लगे है, हमारा बागमा डोरे मोरा खाइला न लगे है, मोरा यारा रा 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 ये राजा। अरे फिर ये मनो के रथ से उड़े, कभी आकाश तो कभी पाताल, कभी पृथ्वी भी आकर भागने लगे। वीर ये मनो इंद्र के भवन में चलने लगी। अरे वीर ये मनो सोचने लगी काहे में पहली गवन करा करके लाए है उत्तरा कुमारी ला, आज मोला नहीं देखी तो रो रो करके मर जही। तब वीर ये मनो उत्तरा कुमारी के भवन में जाई के तैयारी कर ली। इसका या उत्तरा कुमारी याद देखी अपने पति के राह देखने लगे, या का दौड़ाता दौड़ाता चलाना लागे ओ उत्तरा। आगा दौड़ाता दौड़ाता चलाना लागे, दौड़ते हुए उत्तरा कुमारी के भवन में जाने लगे वीर ये मनु। ओ लहरथी बीच आगा दौड़ाता दौड़ा चलेगा कहियो भी। अरे उत्तरा कुमारी देख करके बड़ा खुशी हो गई, आज मोर पति जी मोर कक्षा में आवत हवे। याद देख करके बड़े आनंद हो गए काका, और जाकर के उत्तरा के भवन में समा गए। मस्त वहाँ दंडोत प्रणाम करने लगे है ओ ये दंडोत प्रणाम करके कहे यहाँ सब धज के जाए के तैयारी कहाँ है स्वामी। और आप यहाँ इतना यहाँ सिर में मुकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कटारी, पैर में पदुम, ये काली नाग के समान ये आपकी आप भेज बने हुए हैं। वीर ये मनु कहे उत्तरा या मोला से आर्डर दे दे, मैं रण भूमि चक्र बिहू में जाए के तैयारी करे। मोरा रोये दाई
धादा दादर बेटा मोरा रोवतिया तो मज़ा आ गया ना छत्तीसगढ़ी गीत में संगी हो। हाँ संगी हो, तो आज के बताए हिसाब से तुहू मन सेवंती के खेती करो और खूब कमाओ संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी सबो एक खबर बरोबर है। अवैया दरी बर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो तल जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।